आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम। चलिए दोस्तों हम विज्ञान का दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें हर किसी एग्ज़ाम में हमारे क्लास से 10-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे कवर में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है? न्यूक्लिक संलयन। आंसर है न्यूक्लिक संलयन। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, जी किरण किस पर आवेश होता है? जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किस प्रकार का आवेश होता है या किसी भी प्रकार का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि आयोग उपयोग होता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। नेक्स्ट है, शरीर का सारा रक्त किससे के माध्यम से शुद्ध होता है? वक्र या किडनी के माध्यम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? यह है जलीय पौधों को। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर है अनंत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? यह दूसरा प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, तेल का जल जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? यह होता है पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा में कम होता है। पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा में कम होने के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिल का लीड बना होता है, ये हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि आंसर है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। नेक्स्ट है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ये हमारा ध्रुव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन में किस में बदलता है? आंसर है हमारा छोटे पेप्टाइड्स में, छोटे पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है, मनुष्य में दांत रोग कारक कवक का नाम है? यह आंसर है माइक्रोस्पोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? यह हमारा विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ये हमारी ओस्मियम। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? ये हमारा आंसर है चांदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, पोटेशियम का अयस्क कार्बोनाइट का सूत्र है होता है, ये था KCl MgCl2.6H2O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अनंत क्या प्राप्त होता है? ये होता है सीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? हमारी डेसिबल कहलाती है। जितनी भी इकाई हैं दोस्तों सभी को एक बार रिवीजन कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल को। नेक्स्ट है,
वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? ये हमारा फाइकोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम? यह है बैक्टीरियम बैक्टीरियम लैक्टियस बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है की जाती है? ये आंसर है शर्करा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। स्वलिचित वृक्क किस नियम पर आधारित बने हैं? स्वलिचित वृक्क किस नियम पर आधार पर बने हैं? यह पार्केल के नियम के आधार पर। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? ये क्या था हमारा? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले पाइपों का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट CHNCO मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है टिट्रिम बेलकेयर। दो नाम है, कोई से ना कोई सा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए, ऑक्जीनोमीटर से क्या नापते हैं? ऑक्जीनोमीटर से क्या नापते हैं? यह है पौधों की रेखीय वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालिकता होती है, बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की श्रव्य की सीमा होती है, यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? यह FeSO4.SHO2O। चलिए, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन या कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरान। दोस्तों बताइए कमेंट में मुझे, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारी जल क्या है? ड्यूट्रिक ऑक्साइड। ट्रिकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? ये आंख से। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आंख में हम कौन सा भाग दान करते हैं? ये हम कार्निया दान करते हैं। चलिए, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? ये हमारा पीलिया। दोस्तों बताइए कमेंट, पीलिया से हमारा कौन सा अंग खराब होता है? ये हमारा यकृत खराब होता है पीलिया से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एपिलिसिस रोग का संबंध किससे है? यह नाड़ी संस्थान से। चलिए, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है? कि ये आंसर है हमारा AB तथा O को रक्त समूह से के व्यक्ति से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दूध एक आदर्श आहार, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? ये आयरन एवं कॉपर की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सोलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। नहीं पता होगा तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? ये है होट बेंगलोर। होट बेंगलोर। चलिए, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? यह सोनेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाइट व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ये हमारा ढलवा लोहा की। चलिए नेक्स्ट है। प्रतिशत प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर हमारी लगभग 90 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के रक्त में लाल रंग कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के। नेक्स्ट है। मनुष्य गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्त्रावित होता है? ये अमाशय से। अमाशय में हमारा खाना जाकर इकट्ठा होता है। चलिए दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी? ये डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? ये मेगाहर्ट्ज से या गीगाहर्ट्ज में चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों के किन रोग की रक्षा में लगाया जाता है? ये टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हैपिक फंग कफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। वैक्स मनुष्य के हृदय में चक्र का समय कितना होता है? ये होता है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। मछलियों के श्वसन हेतु अंग है गिलोम। गिलोम किसे कहते हैं? हम फेफड़ों को। चलिए, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये क्या था? डीएनए के डबल हेलिक मॉडल की खोज के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। विज्ञान की शाखाएं एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये हमारा घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? ये होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट है। पीडियाट्रिस का संबंध किससे है? यह बच्चों के रोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ये हमारा होता है ग्लूकोज की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज की कमी से। नेक्स्ट है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ये नापा जाता है अफिचिक आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ये आपेक्षिक घनत्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है। विक्टोरिया की खोज किसने की थी? ये की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। चलिए नेक्स्ट है। विज्ञान की शाखाएं एक्सट्रोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये घास का। दोस्तों ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन। चलिए आपके रिवीजन हो रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये दोबारा रिपीट हो गए, ये पेज हमारा दोबारा आ गया। चलिए दोस्तों ये है, इसलिए लिख लेते हैं हम। चलिए, रेड लेड का रासायनिक नाम है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? यह कार्बोडेट सुक्रोज। चलिए, किस खनिज को बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है?
कहते हैं इसे, यह पायराइड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार में, बुखार कम करने के लिए। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार के कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? यह सोडियम थायोसल्फेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूत्र का रंग पीला रंग किसके कारण होता है? ये हमारा यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग को प्रतिपूर्ण किया जाता है, यानी दान किया जाता है? ये क्या जाता है हमारा कार्निया को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? यह नियासिनिया की कमी के कारण, नियासिनिया की कमी के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? यह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। खसरा होने का कारक क्या है? यह एक वायरस है। चलिए नेक्स्ट है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दा में मिलता है? ये 24%। नेक्स्ट है। नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार कौन करते हैं? ये कारोथर्स 1937 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूटाइलिस किस धातु का अयस्क है? यह टिटेनियम का। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है? यह लिथार्ज। नेक्स्ट है। हिंदुस्तानी ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह कोबला महाराष्ट्र में, कोलंबा महाराष्ट्र में। चलिए। स्तनधारी प्राणी के रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? ये नीली व्हेल का। रेडियो एक्टिवता की इकाई है? यह क्यूरेल। चलिए नेक्स्ट है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एस्कोस्टिक। आंसर है एस्कोस्टिक। चलिए नेक्स्ट है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है? ये होती है हमारी 0.51। पृथ्वी घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये होता है हमारा लक्स। बादल का हवा में तैरना क्या कारण है? बादल का हवा में तैरना का क्या कारण है? आंसर हमारा वायु में की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। नेक्स्ट है। जीवन के तद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? AI ओपरेन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये की थी FG बेंटिंग ने। चलिए नेक्स्ट है। ये हमारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है? CaH2PO4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एल्पिसिस रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्राप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? यह आर्जिमोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं? यह सोनार। नेक्स्ट है। मूत्र में एल्युमिनियम आने से किस अंग की गड़बड़ होने की संभावना होती है? ये हमारी वक्र की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। नेक्स्ट है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? आंसर हमारा विटामिन B6 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। गैसों का दाब। चार अर्ध आयु चार अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित होता जा रहा है? यह 1/16 या 6.25% भाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म छिपाक का कारण है? यह विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी। रेडियो के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? यह अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसी से एक बी कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? यह Z+1। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? यह प्रोटॉन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? हीमोफीलिया में। DNA उपस्थित होता है यह केंद्रक में। आनुवंशिकता की कमी भूमिका किसने निर्देशित की थी? ग्रेगे जॉन मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए में पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यह 931 MeV। 931 MeV। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की कार्य भांति करता है? यह अवतल लेंस की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? यह ऊर्जा का। साबुन का बुलबुला में प्रकाश की घटना का कारण रंग दिखाई देता है? यह व्यक्तिकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट है, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसी तारे का रंग किस पे परिचायक होता है? तारे के ताप पर। नेक्स्ट है, भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी का। नेक्स्ट है, चांदी का। दूध का pH मान होता है 6.6। 6.6 दूध का pH मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा इकट्ठा होता है? यह पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? यह है स्टेपिस। दोस्तों हमारे ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी पूछी गई थी। चलिए, जब भी हाल फिलहाल में हुआ था। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह ऊतकों का अध्ययन। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? यह त्वरण का। आयोडीन टीचर क्या होता है? यह है आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो तरंगों वायुमंडल के किस वायुमंडल में से परिवर्तित होता है? ये आयनमंडल से। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होते हैं? ये आयनमंडल से। चलिए, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में आंतरिक आयोग का स्थापना कब हुई? जून 1972। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? ये सन 1942 में। चलिए
नेक्स्ट है आई राइट क्या है, विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट क्या है, विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 मीटर प्रति सेकंड। इंद्रधनुष का किसका उदाहरण है, अपवर्तन, विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलिए दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करनी ना, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। चलिए, पुष्प विज्ञान, पुष्प विभिन्न रसों पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यह रसदार थैलेमस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट्स होता है, ये 72 बार। और 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ये बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्यतः क्वथनांक कितना होता है, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है, ए एफ जी वेंटिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था, ये बना था हमारा पूर्व संयुक्त संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया था 28 फरवरी को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, राइबोफ्लोविन का विटामिन का नाम कौन सा है, विटामिन B2। मधुमक्खियों के काटने पर किस के कारण दर्द होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट चलिए दोस्तों। संवेग कैसी राशि, सदिश या अदिश, यह है सदिश राशि। हेमेटाइट किसका अयस्क है, यह आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, ये नाभिकीय संलयन से के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा, ये ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमान कितना होता है, 330 मीटर सेकंड। पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए दोस्तों देखते हैं। सर CV रमन को भौतिक व नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये मिला था 1930 में। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारे सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम क्लास समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों चलिए, मनुष्य का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये हमारी फीमर। और दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य की, ये हमारी होती है स्टेपेज। ये कहाँ पाई जाती है, कान में। फीमर कहाँ पाई जाती है हमारी, ये जांघ में। चलिए नेक्स्ट है। बिलीविट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है, ये कार्पर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, ये तना से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। होलोग्राफी किसकी तकनीकी है, यह वस्तु के त्रिकोणीय प्रतिरूप को अंकित करने की पुनरावृत्ति। इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये FG वेंटिन ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है, गैस का दाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं।
टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? यह स्ट्रोप्टोकोकस रिमोसस से। चलिए, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि की चाल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कास्मिको किरणों की खोज किसने की थी? कि R.A. मिल्लिकन ने। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? यह ओम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सा घटक होता है? ये तांबा, निकिल व जिंक। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आइसोक्लिनिक रेखा। दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना और घंटी दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। चलिए दोस्तों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। ये हमारी विज्ञान की पार्ट 2 थी, और कमेंट बॉक्स में सुझाव देना कि आगे हम किस प्रकार की वीडियो लेके आएँ। जय हिंद दोस्तों।